So we have everyone, Sai Ram ji, another Saturday, and what we are gonna do is we are gonna continue our conversation with Tarkhan ji. There's a lot of leelas we are gonna discuss today. But before that, I wanted to have a a quiz, little quiz to all of you guys. Can you recognize who is this on the chat? Can you put, I wanted to check कि ये कौन है जो आप अपने इसमें देख रहे हैं? Anyone? Okay. So, oh, sorry, hold on. Shekhar ji? You are on mute, Shekhar ji. Okay, so without spending much time, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये नंदराम मारवाड़ी जी हैं, और जिनके घर में बाबा भिक्षा मांगने जाते थे, राइट? तो जो आखिरी घर था जो बाबा भिक्षा मांगने जाते थे, ये वो वाला घर है नंदराम मारवाड़ी जी का। तो आज टुडे वी हैव दिलीप जी हमारे साथ। दिलीप जी आपको देख नहीं पा रहे हम ठीक तरह ना? हाँ आप ठीक है दिलीप जी, हाँ अब ठीक है दिलीप जी, राइट। तो दिलीप जी हमारे साथ है। मैंने कहा बिफोर वी स्टार्ट विद तरखंड जी for 5 minutes, I requested Dilip ji. Dilip ji was very anxious, very excited to share with you. I know all of you guys visit Shirdi. You go to Dwarka Mai, you go to that lane, and Nandra Marwadi ji's house is right opposite to Samadhi Mandir. Okay, and now what you are seeing right now is he's standing there. You can probably see Kalash, Baba Samadhi Mandir Kalash behind him. So, दिलीप जी आप सुन सकते हैं मुझे? जी आप सिर्फ सुन सकता हूँ। ओके, सो आप सब भक्तों को बताइए नंदराम मारवाड़ी जी के बारे में और कैसे बाबा आते थे, और उसके बाद फिर हम तरखड़ जी पे शुरू करेंगे। मेरा नाम दिलीप कन्हैयालाल जी संकलेचा, मैं नंदराम जी का पोता हूँ और बाबा के भक्तों के परिवार से जुड़ा हूँ। नंदराम जी का परिवार, उनके पिताजी शिवराम जी, वो 1835 में राजस्थान से खराड़ी गांव से शिरडी में आए। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो कंवारे थे, और यहाँ आने के बाद उनकी शादी हो गई। उनको 4 लड़कियां और 4 लड़कियां थी। नंदराम जी ये सबसे छोटे थे, और बाकी जो लड़के थे उनका नाम, एक आनंद राम जी था, एक सुनीलाल जी था, और एक रामचंद्र जी था, और एक का नाम आखिरी जो थे वो नंदराम जी थे। नंदराम जी का जन्म 1860 के मतलब 1860 या 65 के दरमियान हुआ, और बाबा का आगमन शिरडी में 1875 के दरमियान हुआ। बाबा रोज 5 घर भिक्षा मांगते थे। उसमें तात्या पाटील कोते, वामनराव कोनकर, सखाराम पाटील शेळके, नंदराम जी का आखिरी घर था, और बाबा दिन में 4-4, 5-5 बार भिक्षा मांगते थे। खुद वो खाते नहीं थे, लेकिन किसी गरीब को, कुत्ता बिल्ली सबको बांट देते थे, और दिन में 4-4, 5-5 बार भिक्षा मांगते। कभी त्योहार हो या ना हो, बाबा की जब स्वीट खाने की इच्छा हो जाती थी तो नंदराम जी के घर पे आके जोर से चिल्लाते थे, नंदू फंदू रोटी लाओ। अगर दादाजी घर में नहीं हो तो मेरी दादी थी, उसका नाम राधाबाई था,
और राधाबाई बोलने में तोतली थी, जिसको मराठी में बोबड़ी बोलते। बाबा उनको बोबड़ी बोलते थे। बाबा बहुत ग्रामीण लिहाज में ही बात करते थे। और बाबा राधाबाई को बताते थे, राधा माँ, मुझे आज महाराष्ट्र का वो जमाने में आज भी है स्वीट जो है पूरन पोली, आज मुझे पूरन पोली चाहिए। केवल नंदराम जी के घर में ही वो पूरन पोली खाते थे। और फिर दादी जी बताती थी कि मैं बना के आपको परोसती हूँ। वो सब बना के वो द्वारका माई में लेके जाती थी और बाबा के सामने रखती थी। बाबा की स्वीट खाने की जब भी इच्छा हो तो वो दादी जी को बोलते थे। मेरे पिताजी और मेरे बुआ, मेरे पिताजी का जन्म 1902 का था। 1902 में मेरे पिताजी का जन्म हुआ। तो मेरे पिताजी और मेरे बुआ जी ये बाबा के इर्द गिर्द खेलते थे और उनको एक आशा रहती थी, इच्छा रहती थी। बाबा प्रसाद बहुत बांटते थे, पेड़ा, लड्डू, मिश्री, ऐसे जब बच्चों को बांट देते थे। इसके वजह से मेरे पिताजी, मेरी बुआ जी, ये सब बाबा के इर्द इर्द गिर्द खेलते थे और बाबा का उनके ऊपर बहुत प्यार था। मेरी बुआ जो है वो मनमाड़ के नजदीक एक शिंगवा करके गांव है, वहां पे दी हुई थी। उसकी कथा तो बहुत अचरज करने वाली। वो 8 साल की थी और बाबा भिक्षा मांगने के लिए घर पे आ रहे थे और वो बीमार पड़ गई थी। तो यहाँ के जो वैद्य थे, आयुर्वेदिक वैद्य लक्ष्मण मामा, उन्होंने ऐसा नाड़ी परीक्षा के हाथ पे रख के मेरे दादी को बताया कि ये अभी आधा घंटे के ऊपर जीने वाली नहीं है, ये मर जाएगी। मेरे दादी ने उसको उठाया और बाहर लाके रखा। इतने में बाबा आए और बाबा ने पूछा मेरे दादी को, बोले राधा माँ, सोनी को क्या हुआ है? तो मेरे दादी जी ने बताया कि बाबा देखो, बोले अभी ये मर जाएगी, वैद्य जी ने बोला है कि सोनी अभी बचने वाली नहीं है। तो बाबा ने कहा, अरे कैसे मरेगी, बड़ी होगी, शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, ये नहीं मरेगी। बोले तो ऐसा कह के रास्ते के ऊपर जो रोड रोड था सामने मट्टी का, उसमें से एक सुतली का धागा लिया और अपना घड़ा जो होता है मट्टी का, उसका टुकड़ा ऐसा पीस पड़ा था, उसको छेद करके उसमें वो सुतली डाल दी और उसके सोनी के गले में डाल दी। वो जो आधे घंटे में मरने वाली सोनी आधे घंटे में खड़ी हो गई। उसकी पूरी बीमारी हट गई। आगे चल के उसकी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए। आज उनका परिवार मनमाड़ में स्थित है और बहुत खुशहाली में है। बाबा की इतनी महिमा अपरंपार है। और बाबा मेरे दादी को बताते थे, जहाँ अभी बुटीवाड़ा समाधि मंदिर है, वो जगह लोगों के लैट्रिन के लिए जाने की जगह थी। और बाबा ने मेरे दादी को बताया, ये जगह मेरी है, यहाँ पे मैं आने वाला हूँ। और आगे चल के वैसा ही हुआ, वहां बुटीवाड़ा हुआ। और उसी जगह में बाबा ने कहा था कि मला बुटीच्या वाड्यात न्या, मुझे बुटी के वाड़े में रखो। और वहीं पे आज समाधि है। ये जो बुटीवाड़ा है, इसकी भी कहानी बहुत आश्चर्यजनक है। बाबा का और नंदराम जी का हमेशा पैसे का लेन देन था। बाबा का अकाउंट नंदराम जी की तरफ था, क्योंकि नंदराम जी ये बड़े मनी लेंडर थे और बाबा उनसे पैसा भी लेते थे और भक्तों ने दक्षिणा देने के बाद वापिस पैसा लाके देते थे। सही चरित्र में जो
ब्रह्म ज्ञान का जो टॉपिक है अध्याय, उसमें दादाजी का नाम है। साई चरित्र के 5 अध्याय में दादाजी नंदराम जी का नाम है। जो ब्रह्म ज्ञान मांगने के लिए आदमी आया था, उसने बाबा को पूछा, मुझे ब्रह्म ज्ञान क्या है मुझे बता। बाबा ने कहा तू बैठ यहाँ पे, मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान बताता। और एक बच्चे को बुलाया, बोले जा रहे नंदराम से 5 रुपए लेके आ। वो लड़का गया और उसने तुरंत आके बता दिया कि नंदराम एक कोपरगांव को गया है, उसके घर को ताला है। तो फिर बाबा ने और एक दो लोगों के नाम लिए, बोले जा इनके तरफ जा, उनके तरफ जा, वहां से पैसा लेके आओ। और बाबा उस आदमी के साथ बात करते थे। वो परेशान हो गया और उसने बोला, बाबा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, आप तो इधर उधर पैसा मांग रहे हैं। बाबा ने फिर उसको बताया, अरे भाई तेरे खिस्से में 250 रुपया है, मैं 5 रुपए के लिए चिल्ला रहा हूँ, तुझे 250 रुपया होने के बावजूद भी तुझे 5 रुपया देने का मोह नहीं हो रहा, इच्छा नहीं हो रही है। तुझे क्या समझेगा ब्रह्म ज्ञान? जो पैसे के लोभ में है उसको ब्रह्म ज्ञान समझने वाला नहीं। वैसे ही बाबा ने श्यामा देश पांडे, मतलब माधवराव देश पांडे, उनको श्यामा कहते थे। श्यामा का मतलब, शाह मतलब शाला मास्टर, स्कूल चलाते थे उसको, और मराठी में उसको शाला बोलते हैं। शाला का शाह और मास्टर का माँ, इसलिए श्यामा। बाबा उनको श्यामा ही बोलते थे। एक ही ऐसा व्यक्ति था जो बाबा के साथ एक जैसा व्यवहार करता था, अरे तुरे में बात करता था। श्यामा बाबा को भी बोलते थे और बाबा श्यामा को बोलते थे। ऐसा ये श्यामा को बाबा ने कहा कि आपको काशी यात्रा को जाना है। श्यामा ने कहा मेरे तरफ पैसा नहीं है। अप्पा कोते को बताया कि आपको भी श्यामा के साथ में काशी को जाने का है। उसने कहा मैं अभी चांदवड़ से आया हूँ बच्चे की तरफ से, मेरे तरफ कोई पैसा नहीं है। फिर नंदराम जी को बुलाया और बोला इनको 100 रुपया दे दो, वो जमाने के 100 रुपये। दादाजी ने तुरंत 100 रुपये निकाल के उनको दिए और वो काशी यात्रा करके आए। ऐसा बाबा का लेन देन का व्यवहार हमेशा चलता था। सो नंदराम जी, आप अभी जो जिस घर पे रह रहे हो वो वही घर है जहाँ बाबा आते थे भिक्षा मांगने? जी हाँ, जहाँ हम रहते हैं उस भवन का नाम है श्री नंदराम भवन। इसी जगह में बाबा भिक्षा के लिए आते थे और डेली भिक्षा के लिए घर के बाहर खड़े रह के, ए नंदू फंदू रोटी लाओ, ऐसा कहते थे। आप भक्तों को बताओगे कि जब उस समय प्लेग हुआ था एक बार, जी हाँ, और वो वाली बताओ। हाँ वो भी कथा बताता हूँ मैं। क्योंकि ये जहाँ बूटीवाड़ा अभी है, वो बूटीवाड़ा यहाँ पे कैसा बन गया, बूटी को कैसी बुद्धि हो गई यह वाड़ा बनाने की? वो तो नागपुर का था, बड़ा साहूकार था। और उसको एक राज ज्योतिषी ने बताया था कि ये तारीख को सर्पदंश से तेरा मृत्यु होने वाला है। बापू साहेब बूटी को बताया। वो बूटी नारायणगांव करके, पुना दौंड रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन के ऊपर नारायणगांव करके एक गांव है। तो वहां पे वो नारायण महाराज रहते थे, बड़े दत्त भक्त थे। उनके तरफ गए और उनको कहा कि मुझे ऐसा ऐसा ज्योतिष ने बताया है कि ऐसे ऐसे तारीख को, तिथि को सर्पदंश से आपकी मृत्यु होने वाली है। मैं डर गया। तो नारायण महाराज ने कहा ये मेरी बस की बात नहीं है, आप ऐसा करो, आप शिरडी में जाओ जहाँ साईं बाबा है, और वहां पे आपको इसका इलाज मिलेगा। तब तो बूटी को पता नहीं था कि शिरडी में कौन साईं बाबा है क्या है। फिर बूटी शिरडी चले आए, द्वारका माई में गए
द्वारका माई में वो बाबा से बात करते थे, लेकिन बाबा उनसे बात नहीं करते। जिस दिन उनका मृत्यु का दिन था, वो टाइम में बूटी उनके सामने बैठा था, उसी टाइम बाबा ने उनसे बात की। तो बाबा को बूटी ने कहा मुझे जंगल जाना है, मतलब लैट्रिन को जाने का है। बाबा ने उसको कहा तू यहीं बैठ के रख, मैं भिक्षा मांग के आता हूँ, तब तू यहाँ से तू हिलना नहीं। उसने कहा ठीक है। बाबा भिक्षा के लिए गए और आधा पौन घंटे के बाद वहां पे बाबा वापिस द्वारका माई में आए। तब उसको बताया कि अब तू जा बोले। तो जंगल में गया, तब सब मट्टी थी इधर उधर। तो जिधर वो लैट्रिन के लिए गया, उसी जगह पे एक स्नैक, मतलब सर पर जाने की निशान था। मतलब बाबा ने उसके मृत्यु को टाल दिया। फिर वहां से उसको बाबा की प्रचिति आ गई, उसकी भक्ति बढ़ गई। और फिर उस बूटी ने, ये जो अभी समाधि मंदिर है इसको बूटीवाड़ा बोलते हैं, ये बूटीवाड़ा बनाया। वहां पे बूटी को इच्छा थी राधा कृष्ण की मूर्ति लाके वहां बिठाने की। उसने वो मूर्ति भी लाई। आज भी वो मूर्ति म्यूजियम में वैसी की वैसी है। बाबा की आज्ञा लेने के लिए बूटी बाबा की तरफ गया और बताया कि मैंने राधा कृष्ण की मूर्ति लाई है और उसको बिठाना है। बाबा ने उसको कहा अरे मैं हूँ राधा कृष्ण। बोले कैसे? तो बाबा ने बूटी को राधा कृष्ण के स्वरूप में दर्शन दिया। और वहां से बूटी ने तय किया कि यहाँ पे बाबा को बिठाना है। और बाबा हमेशा बोलते थे कि मुझे बूटी के बाड़े में रखो। और जब राधा माँ नंदराम जी की पत्नी, उनको भी बताया था कि ये जगह मेरी है और यहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। बूटी को बताया और उसी के बाद बाबा के महानिर्वाण के बाद हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ और वोटिंग होके तब असिस्टेंट कलेक्टर साने करके थे, उन्होंने निर्णय दिया, डिसीजन लिया कि यहाँ समाधि होगी। नहीं तो काफी लोग कब्र बनाने चाहते थे। और फिर वहां से वहां समाधि हो गई। और जो राधा बाबा की एक निस्सिम भक्त थी राधा कृष्ण माई, उसका देहांत 1916 में हुआ। लेकिन जरा दुर्दशा हो गई थी उसकी, और कोई उसको अंत्य संस्कार के लिए, अग्निदाह के लिए उसको छूना नहीं चाहता था। तो मेरे दादाजी और भैयाजी पोते ने उसका, राधा कृष्ण माई का अंतिम संस्कार वहां किया। आज जो बाबा के मंदिर के सामने जो सभागृह है, जहाँ बाबा के जमाने के भक्तों की तस्वीर लगी हुई है, वो जगह नंदराम जी की थी। और वो नंदराम जी ने 1929 में साई बाबा संस्थान को रासने के नाम से दी। मतलब उनका नाम दिया। वो पैसा देना चाहते थे, दादाजी ने बोला नहीं, बोले मैं पैसा नहीं लूंगा। और वो फिर उन्होंने वो पैसा रासने ने बाबा के पेटी के अंदर सब डाल दिया। और रासने जी हमेशा हमारे पड़वी में, मतलब घर के बाजू में उतरते थे। वो टाइम में कोई गेस्ट हाउस, लॉजिंग ऐसा कोई नहीं था। नंदराम जी एक बड़े दानी थे। हर दिवाली को बाबा को 5 बार वांगे छाप मांजर पाट करके एक कपड़ा आता था वो जमाने में, बहुत जाड़ा कपड़ा था। बाबा को हर दिवाली को कफनी सिला के देते थे। और कफनी सिलाने वाला बाड़ा शिंपी बोरकर, जो बाबा के दरबार में चौकीदार था, उससे सिलाते थे और बाबा को पहनाते थे। फिर बाबा उनको 4 रुपया देते थे, वो बाड़ा शिंपी को दे देते थे। नंदराम जी बहुत बड़े साहूकार थे और बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने गौशाला को 4 जगह 100-150 एकड़ जमीन
मतलब येवला, घोडनदी यानी शिरूर पुणे डिस्ट्रिक्ट में, येवला नासिक डिस्ट्रिक्ट में, करमाड़ा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, और नगर में ऐसे गौशाला को कुल मिला के 100-150 एकड़ जमीन दान दी हुई। और 1929 में नासिक डिस्ट्रिक्ट में लासलगांव करके गांव है, वहां स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बनाया था। उसी टाइम में शिरडी में जैन स्थानक था, वो 1935 में बनाया। और कोपरगांव में भी हमारा काम चलता था साहूकार के का, वहां पे हनुमान जी का मंदिर बनाया। और शामा को हर एकादशी को कच्चा सीधा, मतलब दाल चावल आटा घी, ये सब हर एकादशी को देते थे। और डेली श्यामा देशपांडे, ये पान जो अपन खाते हैं अभी, उसको उसको 50 पान लगता था। तो जो पान ला के देने वाला आदमी था, तांबोली बोलते हैं हमारे इधर, उसको पिता दादाजी पैसा देते थे, बोलते थे कि श्यामा को डेली 50 पान देना और पैसा मेरे से लेके जाना। और वो डेली 50 पान देता था। और श्यामा के तरफ एक पत्थर की गणेश की मूर्ति है, वो श्यामा को मेरे दादाजी ने दी हुई है। बाबा के परम भक्त, पहले भक्त जो थे नाना साहेब चांदोरकर, इनकी पहचान यहाँ के जो कुलकर्णी थे, उपाराम कुलकर्णी, वो हमेशा मामलेदार कचेरी में जाते थे तहसील में। तो उनको एक कोई तो भी समस्या आ गई, तो उन्होंने कुलकर्णी के साथ बात की। तो कुलकर्णी ने कहा, हमारे यहाँ एक बड़े अवलिया है, संत है, आप उनसे जाके मिलो, आपको अच्छा अनुभव आएगा। और वहां से पहले साईं बाबा के भक्त नाना साहेब चांदोरकर, जो मामलेदार थे तहसील में, पहले भक्त नाना साहेब चांदोरकर बाबा से जुड़ गए। और फिर और बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। और जो भी बाबा के भक्त थे सब ग्रेजुएट थे, कोई कोर्ट था, कोई कलेक्टर था, कोई बैरिस्टर था, ऐसे बड़े बड़े लोग बाबा के भक्त थे। दादा साहेब खापरडे, मतलब जो लोकमान्य तिलक जी के वकील थे, उन्होंने वो शिरडी में बाबा की मुलाकात लेने के लिए 6-6 महीने यहाँ पे रुकते थे और बाबा से बहुत प्यार करते थे। ऐसे बड़े बड़े भक्त बाबा के जमाने में हो गए। दासगणु महाराज भी एक परम भक्त थे। दासगणु महाराज ने भक्ति सारामृत और भक्ति लीलामृत में बाबा के बारे में, बाबा के सामने 11 अध्याय लिख के रखे और बाबा को बताया कि ये मैंने ऐसा ऐसा लिखा है। बाबा ने उसको देखा और कहा, ठीक है, चलने दो। मतलब साई चरित्र के पहले, काफी पहले, साई चरित्र तो बाबा के महानिर्वाण के बाद 1923 के बाद लिखना चालू हुआ। दाभोलकर ने जो लिखा वो 1923 के बाद लिखा। और यही दासगणु महाराज 36 साल साईं बाबा संस्थान के अध्यक्ष रह चुके हैं। और उन्होंने बाबा का प्रचार प्रसार सभी जगह कीर्तन के स्वरूप में किया। तो पूरा कपड़ा पहन के कीर्तन करते थे। बाबा ने एक दिन उनको कहा, अरे क्या नवरदेव, मतलब दूल्हे के जैसा क्या सजा है तू, निकाल बोले कपड़े, खाली धोती के ऊपर। फिर बाद में उन्होंने कीर्तन चालू करना शुरू किया। बाबा डेली 218 रुपीज बांटते थे गांव के लोगों में, भक्तों को डेली बांटते थे। और बाबा का जन्मदिन रामनवमी था। रामनवमी के दिन खुद के शरीर के ऊपर सिंदूर डाल के बाबा नाचते थे। और पहली रामनवमी है वो 1896 में पहली रामनवमी मनाई। और एक दफे खाली रामनवमी नहीं मनाई, क्योंकि वो टाइम में हैजा हुआ था, जैसा अभी कोरोना है वैसा ही प्लेग की साथ चल रही थी। और मेरे दादाजी नंदराम जी
ऊपर जाने के लिए घोड़े के ऊपर बैठ के उस शिरडी का जो बड़ा गेट था उससे बाहर निकले। हनुमान मंदिर के सामने कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने मेरे दादाजी को सब गांव के लोग नंदू काका के नाम से पुकारते थे। तो वहां हनुमान मंदिर के सामने जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि काका आपका मुंह लाल हो गया है। वो घबरा गए कि प्लेग में ऐसे लक्षण थे वो बीमारी के कि पूरा मुंह लाल हो जाता था और फिर आदमी मर जाता था। वैसे घोड़े को घुमाया और द्वारका माई में मेरे दादाजी नंदराम जी गए और बाबा को कहा कि बाबा ये मेरा मुंह लाल हो गया है और मुझे बीमारी का शक पैदा हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि तुझे कुछ नहीं होगा, पहले मैं जाऊंगा फिर तू बाद में जाएगा। ऐसा बोल के खिसे में हाथ डाला, एक मुट्ठी भर शक्कर निकाली और उस बीमारी को शक्कर का परहेज था। तो नंदराम जी ने बोला बाबा ये क्या कर रहे हैं आप मुझे शक्कर दे रहे हैं और इससे तो मैं मर जाऊंगा। बोले कुछ नहीं होगा तुझे। और बाबा की एक खासियत थी, जिस बीमार किसी को भी बीमारी की दवा देते थे, जिस बीमारी को जिसका परहेज है उसको ही वो दवा देते थे। मतलब दस्त लगती थी, लैट्रिन होती थी, जुलाब होते थे, उसको सोनामुखी देते थे। अभी सोनामुखी ऐसी दवा है उससे जुलाब होते हैं, लेकिन उनका हाथ का ऐसा चमत्कार था, वो जो दवा देते थे उससे ही वो आदमी, सामने का आदमी ठीक हो जाता था। ये जो नंदराम जी गेट आप बता रहे हो शिरडी का, ये वही गेट है जो मारुति मंदिर के जो चावड़ी के बिल्कुल साथ है, बड़ा? हाँ, वहां पे जो वो लोग बैठे थे ना, उनको बताया था कि आपका मुंह लाल हो गया है, वो वही मंदिर है। वो गांव के गेट के बाहर था। और ये वही गेट है जब बाबा, जब भी जब बाबा की वो पालकी जाती थी द्वारका माई से चावड़ी, इसी जगह बाबा मारुति मंदिर को देखकर 15-20 बार ऐसे ऊपर हाथ करके ऐसे करते थे कि जैसे दिव्य शक्ति से बात कर रहे हैं ना। ये वही है जो अश्वशाला श्याम सुंदर हॉल, उसके और चावड़ी के बीच में वो गेट है। ओके। तो अभी आजकल क्या हो रहा है, हमारे जैसे जो कोई वंशज है, कोई भी हो, वो वंशज ने बिजनेस चालू किया है बाबा के नाम पे। और कोई बोलता है बाबा ने मुझे ये दिया, बाबा ने मुझे वो दिया, और वो बता के भक्तों से पैसा निकालते थे। भक्तों ने भी अभी जानकारी लेनी चाहिए, ये लोग जो बता रहे हैं ये बिजनेस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भक्तों ने भी उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नंदराम जी। अच्छा नंदराम जी, अभी हम थोड़ा 8 बज रहे हैं, अभी इसके बाद हम तरखंड जी पे जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप बड़े अच्छी जगह खड़े हो, आप भक्तों को प्रसाद को कहकर क्या द्वारका माई के दर्शन करा सकते हो, और कलश तो हम देख ही रहे हैं, सब हम दर्शन कर अभी सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से उधर पूरा बंद किया है। नहीं नहीं, इधर खिड़की से ही, खिड़की से ही इधर इनके से। से बता सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ, ताकि जैसे सब इधर लोग, कैसी है एवरीवन कैन आज। टेक दर्शन ऑफ द्वारका माई फ्रॉम। पुनीत जी, हाँ जी। आजकल क्या हुआ है कि ये सीरियल, पिक्चर, सिनेमा, इसमें कई झूठी बातें बताते हैं और वो लोग ऐसा समझते हैं कि यही हिस्ट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिनेमा वाले, सीरियल वाले रंजकता लाने के लिए कुछ काल्पनिक पात्र उसमें डालते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, कुछ बदनामी करते हैं। जैसे कि शिरडी के साईं बाबा के पिक्चर में उन्होंने ऐसा बताया कि नंदराम जी ने तेल नहीं दिया। वास्तविक स्वरूप में नंदराम जी का कोई शॉप नहीं था, वो साहूकार थे। जो तेल नहीं दिया वो प्रेमचंद था, उसका आज कोई नहीं है। लेकिन ऐसे सीरियल की भी और सबकी जानकारी लेना चाहिए, जो सही बताया है वही देखना चाहिए और वही सुनना चाहिए। बिल्कुल सही। आज भी भिक्षा झोली, जब दशहरे के दिन भिक्षा झोली निकलती है तो पहले अपने नंदराम जी के द्वार के ऊपर
उसकी निशान की पूजा होती है, भिक्षा झोली की पूजा होती है। हम लोग अपनी भिक्षा डालते हैं और आगे उसी पांचों घरों में और सब जगह भिक्षा झोली जाती है और वहाँ भिक्षा लेते हैं। आज जो भिक्षा झोली लेके आने वाले जो भी कोई महानुभाव है, उसको हम बाबा के स्वरूप में मानते हैं और हम ऐसा चाहते हैं कि वो बाबा के रूप में ही वो हमारे यहाँ भिक्षा के लिए आए हैं। बिल्कुल सही धन्यवाद। कह रहे हो। साई राम, साई राम। साईं राम। नंदराम जी बहुत अच्छा लगा आपका, और मैं पीछे से बाबा के दर्शन कर सकता हूँ। आप शिरडी में बैठे हो, देखो वो आप, बड़ा मजा आ रहा है। आप द्वारका में ही दिखा सकते हो जी हाँ, प्रसाद जी को, हाँ, जी हाँ। दिखाओ सबको। हाँ। वाह। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सद्गुरु साई राम महाराज। So he lives on a higher level. बहुत अच्छा लगा प्रसाद, थैंक यू वेरी मच। नंदराम जी बहुत अच्छा लगा आपके, आप आए यहाँ सब भक्तों को, यू नो दिस इज रियली गुड। मैं दिलीप सकलेचा हूँ, नंदराम जी का पोता हूँ मैं। हमारे लिए आप नंदराम ही हो। जैसे हाँ, वीरेंद्र, हाँ जैसे नहीं तरखंड जी। जी हमारे लिए तरखंड है जी है, आप हमारे लिए नंदराम जी हो। हाँ, नहीं नहीं, वैसे भी हमारे घर के पहले लोग बताते थे कि हाँ मैं दादा बन के पोता जन्म लिया है। ओके ओके। अच्छा साई राम नंदराम जी, आप अगर चाहो तो आप रहो इसमें, हम तरखंड जी से बात करेंगे। जी जी, जरूर जरूर। Sai Ram, Virendra ji, Sai Ram. Sai Ram, Sai Ram. Oh, it's a little bit late delay, but it's good that I don't think we have enough time, but I think probably we may have to continue with you for the next week also, I guess. So because there's a lot for you to share with all of us, because we are eagerly waiting for your experience with Baba. So let's start with the first and last week before week you narrated a lot of stories about Jatin Tarkarji. And before we start with your father's experiences, I want to ask you one quick question about, how, and your blessed soul, born in that family. So what kind of experiences, what experience you had personally, with Baba? Can you explain them? Can you narrate to us? Yes, certainly, sure. Om Sri Sai Nathaya Namah. Next to me is my daughter, and I will definitely tell you my personal experience. See, after writing the book actually, most of the people by now, they know. I was called upon to tell this, narrate this Leelas of Baba in person. So I had done that Sai Seva from my side. I went around almost all over India, places like Chennai, Hyderabad, Bangalore, Pune, and North Baroda, Delhi. So I have been narrating these places, these Sai Leelas, and people used to feel really very happy. But normally a question always used to be there for me, that these are all the divine experiences of my father, grandfather, my grandmother. How about me, myself? So I used to tell people that, you see, maybe I am not that much punyavan. I hope punyavan people will understand it, so that I can have such a direct divine personal experience. But nevertheless, today I will tell you something what I have gone through about Baba's experience as Sai Bhakt. Yeah, as I have informed you earlier, that I have inherited the Sai Bhakti. So I take you back to the year 1973-74. Now that is the year 73. I went to UK for the first time
on a company training, and I was to be there for 6 months. So one of the Monday morning, I was to go for my first day of training. And it used to be like, you see, from the childhood, whenever any Tarkad goes out of the house, he will apply Baba's Udi on the forehead. And this was a natural samskar on all of us. So that day when I was leaving hotel, I wanted to apply the Udi in a place called Loughborough, that is about 100 kilometers from London. So when I went to apply Baba's Udi on my forehead, I realized that I am not carrying Baba's Udi. And that was a big disappointed for me. I was a little nervous that this is not a good start for my training. Nevertheless, I realized that my wife, she is listening to me from here. She was there. She was in the habit of making, whenever she will prepare my the travel bag, she will take a small amount of udi, put it on a piece of paper, wrap it, and keep it in the suitcase, and then she will make the suitcase. So I realized maybe udi is there in the suitcase. So I went, I emptied my suitcase, and as the luck would have it, by grace of Baba, the udi was there. So I kept it like that only. I took it out, of course, I kept it on the dressing table. And I decided that every day morning I will just touch it and apply on my forehead. So, you see, at least I will do the smaran of Baba. I will always take it as though Baba is there and his udi is there, and I apply. So I went on doing such a thing for 6 months. But there the Sai Leela starts. The real Sai Leela starts over there. I got a thought in my brainwave that whenever I go back to Bombay, I will buy a small silver pot, silver dabbi, and I will always keep Sai Baba Udi in that, and that dabbi will remain in my travel pouch, so that whenever I go all over the world, I can always have that travel pouch with me, and the Baba's Udi will always be there, so such a disappointment will not come. So when I was back in 1974, that was the month of April, I expressed this desire to my wife and my mother-in-law that I want to buy one silver pot for keeping Baba's Udi, and such a thing had happened. So I had decided, or rather the thought had come to my mind, and I had decided, so we have to buy. So they said, oh, no problem, we can go to Vamanari Pete Jeweler at Cherny Road at that time, Girgaon, and we will get the what we want. So we went there to buy the silver pot. In the shop we asked, so he kept several sizes of silver pots in front of us. But I rejected them all because you see the lid was separable, and I wanted a dabbi where the lid is not separated from the main box. It will always be there, tight fit. So because I have to keep it in my pouch, the travel pouch. So I told him, no, I don't want this. I want a dabbi like this, which will have a hinge lid, and that is what my requirement, my specification. So the shopkeeper said, no, such a thing we don't have. You will have to place an order, then we will make it for you. So I said, such a small dabbi, this is not some big ornament that I have to order and all that. So I said, okay, we will
go to Javeri Bazaar. There are a lot of jeweler shops, and we can buy a ready-made stuff from there. So we turned back to go leave his shop. See, this is where the Sai Leela starts. So that shopkeeper shouted, he said, "Arey Sahib, Sahib, tell me one thing, can an old dabbi do for you?" I said, what do you mean, old dabbi? I never understood. So he said, no, you see what happened. People come to us and they give the old silver, gold, etc. Then we keep them, we stock them, and after sizable quantities there, we melt them and we make a new silver or new gold, and we use it for making new ornaments. So I will go and find out. We have got a lot of silver stuff available with us. If we find your dabbi in that, I will give it to you. I said, how much time it will take? He said, no, only for 5 minutes, please, if you can wait. So I decided to, anyway, consider his request. So I waited. My people were very unhappy that, because they thought that if some old dabbi will come and this fellow will buy. And we wanted to keep Baba's holy udi, and such a old stuff is not okay. But doesn't matter. I said, anyway, let us wait. After 2-3 minutes, that fellow came back. He bought one old dabbi. It was very ugly, black looking, and I made the faces. So he says, no, don't go by the outlook. See, you see if it is meeting your specification, you can, I will make it as good as new silver dabbi. You will not be able to recognize also. So don't go by the look. You first take it and check whether it is meeting your requirement. So now the Sai Leela, I will open it in front of you. Okay? So my dear devotees, so if you have a strong faith, then Baba can create things for you. It is not only, he will create things what you want, and he will not only create, but that creation will give you what you call Paramanand. It is not only Anand, but he will give you Paramanand. You will be so much joyous and happy. So this is that dabbi which I am showing to you in front of you, and you will find when I open the dabbi, you will realize Sai Leela. So I open in front of you. I hope you are able to see what happened. So when I opened the dabbi, Tarkaji, bring closer to the camera. Oh, Beautiful. ये बाबा की फोटो अंदर ही थी तरखंड जी पहले से ही? Wow, that's Baba Leela. Now you are asking me several questions, but what happened to me at that time, like a shockwave went through my mind. What I was seeing, how Baba is there, why there is no Ganesh, why there is no Lakshmi, why there is no Ram, why there is no Krishna, why there is no Vishnu, but how come Baba is there? So Baba is our deity, of course, and the purpose for which I was wanting dabbi is to keep Baba's holy udi in that. It is there in that. I can't, because it will fall, so I can't spread it. But at least I will apply the udi for all of you, and you please, what Baba told me at that time, you see, these are all internal thoughts. So these are the Sai Leelas. So Baba told me that whenever you will desire, wherever you are, it is not only when you desire to apply my udi onto your forehead
it is not only Udi, but also I will give you my darshan. So this is the real Sai Leela. So devotees, please have faith, trust, that is Shraddha and Saburi, and Sai will give you what he thinks you deserve. So this is the most prized possession of my lifetime that I got it. And I think I very strongly feel that Sai created this for me in that old stuff and tested me whether I will be taking that old stuff or not. See, the value of such a thing, materialistic thing, we should forget. As far as I am concerned, it is most precious jewel that I got, and that too I got it from Sai, none other than Sai, Wow, because Sai is there inside. that's There is a amazing. embedded stone inside. This is the lead of the bee, and there is an embedded stone of Sai Murti in that. Okay? Very So nice. That's very nice, very beautiful experience, Tarkaji. It's amazing. We are all blessed to witness that Dabba that Baba gave you, especially. That's excellent, amazing, Leela. So Tarkanji, let's switch topics. yeah. भाव भाव जो थे उनकी ड्यूटी थी जब वो फॉर डिवोटीज आई शेयर whenever भाव was there, जुतेन तरखंड जी उनकी ड्यूटी क्या थी, शाम को पेट्रोमैक्स के लैंप होते थे द्वारका माई में, उनकी ड्यूटी थी कि पेट्रोमैक्स के लैंप जलाने ताकि अंधेरे को दूर करो, राइट? सो आई थिंक यू शुड शेयर विद अस दैट इंसिडेंस. और दास गनु जी वहां थे. दास गनु जी क्या थे, वो द्वारका में तो रहते नहीं थे, बाबा के पास हमेशा दूर दूर गांव में कीर्तन करते थे. Why don't you share with devotees that night when Das Ganu ji was going for kirtan and Baba said, "Hey Ganu, ruk, bhau ko leke ja apne saath," right? And what happened? And I would request all of you guys to listen this with faith. I know many of you will think this is not possible, but Jyotinder Tarkhand ji was very educated person, science person, St. Xavier's graduate. So this is another big miracle, you will hear now from Tarkhand ji. Tarkhand ji, go on. Yeah. See, one of those afternoon, actually it was afternoon, my father was sitting in Dwarka Mai and Das Ganu came there. So Das Ganu Maharaj and my father, they were quite thick, I would say friends. So Das Ganu ji asked for Sai's permission that today he has a kirtan which is somewhere placed near Rahata. That place was near Rahata. So he was called upon to do the kirtan there in the evening. So he came to ask Baba his permission. This was his normal ritual. You see, they respected Baba so much that without his permission, they will not do anything. So he told Baba, I got kirtan so and so. So today evening I will be going. So I need your permission. So he said, what is my permission? Don't worry, go ahead. Go ahead with the kirtan, because Baba knew everything, what Das Ganu is, spreading Sai Bhakti all over the place. Near around Shirdi, Ahmednagar, Pune, Bombay, everywhere. So he told him, okay, go. But do one thing. You see, Baba's, as Nandaramji talk, you see, Baba used to talk, whatever he feel like. He was the boss. He was the real boss. And people will simply listen to him, whatever he says. He says, okay, Ganaya. He will, whatever he feels like. He called him Ganaya. He says, Ganaya, तू जातोय कीर्तनाला तर जा, पण माझ्या भाऊला तुझ्या बरोबर घेऊन जा. So Das Ganu was surprised. Even my father was surprised. What I have got to do? You see, I come to Shirdi for Baba Darshan and
And Das Ganu Kirtan is Das Ganu's business. It's none of my business. So, but he realized that this is a Baba has said. So when Baba says, means it is his order. You see, and the order has to be obeyed. So he says, I don't mind, but you see, lighting the Petromax lamps is my job. And Baba said, don't worry about that job. Somebody will take over and they will do. But you go with Das Guru Maharaj. So anyway, my father realized कि when Baba is telling and Das Ganu and Kirtan, that means there has to be something. Something, you see, you called, I just now heard, you called it miracle. So these were not miracle. These were the greatest of the Sai Leelas. You see, Sai will perform his Leelas the way he wants. We used to ask our father, tell us, Baba used to always, so to say, prematurely think what is going to happen or what he will say will happen. So my father used to say, you take both. One thing is, once he says something, it is bound to happen. And another, he wants to create that, such a thing whereby you will develop confidence in his bhakti and you will multifold that bhakti for within yourself for Baba. This was his world. You see, this was his, these Leelas were all this. What Nandarangji also just now said. These were fascinating Leelas and they are continuing. It's not that they are over. They continue. Only Sai devotees, my dear friends, should please have that strong Shraddha in him and he will see to it that whatever you desire will happen. So my father went with the Das Ganu Maharaj and he started his kirtan in that particular village. And there are quite a substantial people there. So about half an hour or so had passed and kirtan had, it came into quite right mood of that kirtan. But suddenly something happened there. There was a Bill, the Bill is a tribe. They are all dark, black, tough looking characters. And that Bill tribe was carrying one dead body. They were carrying the dead body and the bear. So I will ask my daughter to go through because I think that story is there in my book. So she will read it. So I can take a small break, okay? Om Sai Ram. So I will read out the story from the book. Once during Das Ganu's stay in Shirdi, he was called upon to give performance in a village near Shirdi. Das Ganu Maharaj used to keep Baba's photo on a stool and used to garland the same before he began his kirtan. Of course, which when conducted near around Shirdi, he used to take Baba's blessings before proceeding. One afternoon, he came to Dwarka Mai and informed Baba that in the evening he will proceed to perform the kirtan in a nearby village and hence he needed Baba's blessings. Baba told him that he is free to go but requested him to take Bhau, my grandfather, along with him. Das Ganuji said that he has no objection in taking along my father, but he would not like to deprive him of his ritual of lighting lamps in Dwarka Mai in the evening. Hearing this, Baba said that he need not worry about Dwarka Mai lamps as somebody else would attend to that task, but insisted that Das Ganuji should take Bhau along with him. Both Das Ganu and my father
who was present there, understood that this is rather Baba's order. Then, as per the agreed time, they left in the evening for that village, which was around 7 to 8 kilometers away. In those days, there was no transportation facility like today, so they had to go walking. By the time they reached the village, the sun had already set. They unfolded the mats on the ground, kept the stool with Baba's photograph on it, and garlanded the same as per the ritual followed. They lighted the Petromax lamps and hung at four corners. Villagers had gathered and Dasganuji began his kirtan. After about an hour, when night had already set in, they encountered trouble. Around 7 to 8 people who were very dark complexioned, possibly from the Bhil tribe, came over there. They were carrying a dead body over their shoulders and were on the way to cemetery to perform the last rites. Their leader straight came to Dasganuji and threatened him. He inquired about the photograph on the stool. Dasganuji explained politely, stating that the photograph is of Sri Sai Baba, who is stationed at Shirdi, and he worships him as his guru as well as his deity. He went on to state that Sai Baba gives medicines to poor people and relieves them from their agony. He is performing the kirtan, which will bring happiness to the villagers. Then that Bhil leader told his people to keep that buyer down, and he addressed to Dasganu stating that if his deity is mighty, then it should be possible for the deity to bring back life into that dead body. He challenged him to do so, otherwise he would kill him and his troop. Dasganuji was very scared and he approached my father seeking for his advice. My father had realized that this could be probably Baba's creation and they should plead to Baba and invoke his mercy to come and rescue them. He suggested to Dasganu to perform his famous kirtan, Sai Rehem Nazar Karna, Bachon ka Palan Karna, and leave it to Sai to decide the rest. Then Dasganuji began his popular kirtan and he got so much engrossed in that, my father had never seen him in that state ever before. He was literally dancing and all the villagers were positively responding to him. My father was rather keeping a watch on that dead body. About an hour must have passed and something unprecedented happened. The life had returned to the dead body. It broke open all the strings tied around him and sat on the bier and started clapping and joined the kirtan along with the rest. My father was overjoyed to see that, and he got up from his place and went to Dasganuji, who was no more himself because he was in a trance. My father caught him with both his hands and told him to stop the kirtan. Baba saved them from fear of losing their own lives. The kirtan stopped. Those Bhils got up. They helped the dead body, which was no more dead then, to stand on his feet. They told him to bow to Dasganuji and they made all detailed inquiry about Baba and promised to visit Shirdi for his darshan. Next day, when Dasganu and my father went to Dwarka Mai, Baba asked, "Hey Ganya, good that my Bhau was there with you yesterday. Otherwise, who would have saved you from the wrath of the Bhils?" On hearing this, both of them told Baba that it was all his creation and they are totally dependent on him in situations like this, and he should continue to shower his mercy and blessings upon them. Dear listeners, here you may have all kinds of doubts. I can only plead you to believe this. Maybe that the dead body was not actually dead but was in coma. What is important is Baba knew in advance what is going to happen during the kirtan, or maybe it was all his creation to imbibe confidence in Dasganuji.
Baba knows best how to pull people towards him, and this will continue to happen. We must keep a strong faith in him. Om Shri Sai Nath Namo. Wow. Yeah, so you have heard, this is what great Sai Leela, you see. So have the strong faith, and dear devotees, you will get what you want. Baba will give you whatever you want. Virendra ji, this is amazing, Leela. In fact, when I first read this book, I was so impressed, or it pulled me to Baba, to so much. Then, when we were doing a stage play on Baba in 2018, Baba Centennial Celebrations, which is called Yek Mein Anek, and I selected this story as the main story in one of the we have 8 different acts, and this is a major focus act we had. And the only change we made was instead of Sai Raham Nazar Karna, we put some other story, some other song to make it appealing for the people, But otherwise, we did exactly what you described in the book. Thank you so much. Amazing. Great. Oh, So I think Tarkhat ji, we are up in an hour, so we are running short out. But I think what we'll do is we need to get this book. So to all devotees, once the lockdown is over, I will ship, or Shekhar, you're in US or wherever, we'll ship that book to you. But we are also in the process of putting it on Amazon, and digital copy Tarkhat ji is already working on. Same for the Gavankar ji also. So we'll get it done. Another thing is, I have a request. We are. I wanted to share one thing. The next week agenda, right? So I don't know how many of you guys know Mother Vodkar ji. The Baba's Aarti. I want to tell you something, because we have so many experience from Virendra Tarkhat ji. I have a lot of requests also, and probably we should continue with the Virendra ji next week also, if he is okay with us. And exclusively next week 1 hour session with Virendra ji, and no other additions to that, so that we will all have a divine Leelas narrated by Virendra ji. Sure. Yeah, no, that's fine. I think we have a great lineup of Baba's close devotees, but I think we will have, so Tarkhat ji, next week you will be here. But one thing I want to share, we are all looking for feedback from all of you guys, because, and I will tell you one experience that I had today, this morning. So I was thinking, right, look, I wanted to see, I was thinking Nana Sahib Chandrokar and many other educated Baba devotees, they never wrote anything which we could have read their more experiences. Satcharitra Tarkhat ji, Jyotin Tarkhat ji is one of the person who wrote actually. So I was thinking, what all we doing this hearing live from all of Tarkhat ji, Gavankar ji, Nandaram ji, right? This can be a big, very valuable collection for generations to come by, because as the generation gap goes by between Baba and more years, right? So I was thinking, how can we do this? Lot of you guys reached out to us, how can we get the recordings, and we are working, Shekhar ji is working on YouTube. Let me explain. Let me do this one. The Zoom video recording, what we are doing, is only available as long as the Zoom is available. So actually, I requested Shanmugam ji, who is on this session also, and he has been helping us to convert this into the YouTube, a proper video, in terms of giving a narration with us opening song and a beautiful video he is compiling. So that will be permanent, and then also YouTube can be accessed by anybody anytime. So that is the plan we are doing, and we have some technical issues in terms of the converting that into YouTube video. So probably if we need any help, and probably we have to request anybody who can help us on this, because there's some technical snacks we have been having in this. So if not possible this week, and the next week we'll announce if we need any help on that. Yeah. So the experience I was telling you was, this morning I was thinking, how can we make this as a collection? And when I opened my phone, the very first message I saw was from a devotee on this group: we should make this as a collection and I'll volunteer for you. So this is another Baba's, I would say Baba knew, this is how Baba reinforced that you must do it.
So I think this is a great thing, and I'm sure we will be looking to all of you guys, folks on this call, how we can make this as a valuable collection for generations to come by. It's one thing to read a book, it's another thing to hear live from Tarkhar ji, you, Gavankar ji, and we are lining up Madhavrao Adkar ji जिन्होंने आरती लिखी है, दास गनु अपना दामू अन्ना जी की फैमिली, Bhisham ji, lot of people are very excited because in one go they are able to share their experiences and to all the people from US, Canada, globally, right? So I think thanks to all of you, and Tarkhan ji, especially thanks to you. You are now a permanent member of this because there's valuable experiences that you're gonna share with all of us. Okay. Malik ji, I am only Sai Sevak. Yes. Yeah. I do only the Sai Seva through these things. Absolutely. Yeah. So I think with this, we'll close today's session. Shekhar ji, anything else you want to share? No, thank you so much for all of you to join, and then Virendra ji and your daughter, I forgot her name. Thank you so much for spending time, Sujata ji. Thank you. We'll see you again next week. Jai okay, Sai Sai Ram ji. Thank you. Welcome.